Hello students, today I am going to discuss three address code. In this video lecture, I will discuss the definition of three address code, quadruples, triples and indirect triples. So let's see what is three address code. Three address code is an intermediate code. It is used by the optimizing compiler. So three address code जो यूज होता है वो intermediate code जनरेट करने के लिए होता है. ओके एंड दिस इज यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंपाइलर्स, ताकि हम थ्री एड्रेस कोड को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकें. इन थ्री एड्रेस कोड द गिवन एक्सप्रेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल सेपरेट इंस्ट्रक्शंस. दीज इंस्ट्रक्शंस कैन इजीली ट्रांसलेट इनटू असेंबली लैंग्वेज. तो थ्री एड्रेस कोड में कोई भी एक एक्सप्रेशन है उसको हम तोड़ सकते हैं मोर देन वन सेपरेट इंस्ट्रक्शंस में, और इन इंस्ट्रक्शंस को आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है असेंबली लैंग्वेजेस में. तो इन थ्री एड्रेस कोड कोई गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम कई सारे इंस्ट्रक्शंस में तोड़ सकते हैं, और दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड इनटू असेंबली लैंग्वेज. ईच थ्री एड्रेस कोड इंस्ट्रक्शन हैज एट मोस्ट थ्री ऑपरेंड्स. ओके एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट एंड ए बाइनरी ऑपरेटर. तो किसी भी थ्री एड्रेस कोड में मैक्सिमम तीन ऑपरेंड्स हो सकते हैं. तीन ऑपरेंड्स मीन्स तीन एड्रेसेस हो सकते हैं, क्योंकि हर ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए हमें एक लोकेशन चाहिए, मेमोरी चाहिए जिसका कि एक एड्रेस होता है. दैट्स वाई इट्स नेम इज थ्री एड्रेस कोड. मीन्स किसी भी इंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम थ्री एड्रेसेस हो सकते हैं, मीन्स मैक्सिमम थ्री ऑपरेंड्स यूज किए जा सकते हैं. ओके तो लेट्स सी एग्जाम्पल. सपोज दिस इज एन एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी. ओके तो इस इंस्ट्रक्शन में कितने ऑपरेंड्स हैं? चार, ए बी सी एंड डी. ओके दैट मीन्स दिस इंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेशन इज नॉट इन थ्री एड्रेस कोड, क्योंकि यहाँ पे तीन से अधिक ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं. ओके यानी तीन से अधिक एड्रेसेस यूज हो रहे हैं. ओके तो नाउ हमें करना क्या है कि इस इंस्ट्रक्शन को ब्रेक करना है ताकि सारे इंस्ट्रक्शंस थ्री एड्रेस कोड में आ जाएं. तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेम्परेरी वेरिएबल्स. ओके जिसको हम T1, T2, T3 करके नेमिंग कर देते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हम पहले क्या कर रहे हैं, बी प्लस सी को ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं एक टेम्परेरी वेरिएबल T1 में. तो नाउ द इंस्ट्रक्शन बिकम्स T1 इज इक्वल टू बी प्लस सी. तो यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में कितने ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं? तीन. याद रखिएगा कि मैक्सिमम तीन ऑपरेंड्स ही यूज हो सकते हैं किसी भी थ्री एड्रेस कोड के इंस्ट्रक्शन में. तो नाउ बी प्लस सी का जो रिजल्ट था दैट इज स्टोर्ड इन अ टेम्परेरी वेरिएबल T1. ना हमें करना क्या है कि बी प्लस सी के रिजल्ट को ऐड करना है डी से, और बी प्लस सी का रिजल्ट किस में? T1 में है. तो व्हाट वी हैव डिड, T1 प्लस डी, और उसका रिजल्ट स्टोर किया एक दूसरे टेम्परेरी वेरिएबल T2 में. तो इस जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है इसमें भी आप देख रहे हैं कि देयर आर ओनली थ्री ऑपरेंड्स T2, T1 एंड D. इट मीन्स दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो इन थ्री एड्रेस कोड फॉर्मेट. ओके नाउ T2 में क्या आ चुका है? B प्लस सी प्लस डी का रिजल्ट. अब इस रिजल्ट को हमें असाइन करना है ए को. हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू T2. ओके तो दिस इंस्ट्रक्शन में क्या है, वी आर यूजिंग ओनली टू ऑपरेंड्स. तो ये भी थ्री एड्रेस कोड को जो फॉर्मेट है उसको फॉलो कर रहा है कि मैक्सिमम तीन हो सकते हैं, यहाँ पे दो ही हैं. तो ये तीनों इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये अब थ्री एड्रेस कोड में आ गए. तो व्हाट वी हैव डिड कि जो ये एक्सप्रेशन है इसको हमने ब्रेक किया है इन थ्री डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस. और क्यों किया है? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये थ्री एड्रेस कोड में नहीं है, और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करना है ताकि ये एक्सप्रेशन थ्री एड्रेस कोड में आ जाए. तो वी हैव ब्रेक दिस एक्सप्रेशन इनटू थ्री सेपरेट इंस्ट्रक्शंस. ओके तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दीज थ्री इंस्ट्रक्शंस. तो दिस इज द वे कि इन थ्री एड्रेस कोड whatever the expression is given we broke down into several separate instructions. तो इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस थ्री एड्रेस कोड में आ जाएं, क्योंकि इन थ्री एड्रेस कोड को हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में. ओके तो थ्री एड्रेस कोड इसका नाम इसलिए क्योंकि किसी भी इंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम थ्री ऑपरेंड्स हो सकते हैं, बिकॉज एवरी ऑपरेंड रिप्रेजेंट्स एन एड्रेस. दैट्स वाई दिस नेम इज गिवन थ्री एड्रेस कोड. ओके now how we can represent the three address code. So there are three ways: quadruple, triples and indirect triples. तो थ्री एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं, क्वाड्रपल,
ट्रिपल्स एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। तो हम वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द 3 एड्रेस कोड। इन क्वाड्रपल it is a structure with consist of 4 fields, namely operand, argument number 1, argument number 2 and result। तो अगर हम क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 फील्ड्स होते हैं, यानी जो टेबल बनेगी उसमें 4 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम होगा ऑपरेटर के लिए, दूसरा कॉलम होगा ऑपरेंड नंबर 1 के लिए जिसको हमने आर्गुमेंट 1 लिखा हुआ है, तीसरा कॉलम होगा ऑपरेंड नंबर 2 के लिए जिसको आर्गुमेंट 2 लिखा है, और चौथा कॉलम होगा रिजल्ट के लिए। तो OP डिनोट्स द ऑपरेटर एंड आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2 डिनोट्स द 2 ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट इज द यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, तो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट क्वाड्रपल। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द एक्सप्रेशन। तो पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको हमें 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये जो माइनस है ये यूनिरी ऑपरेटर है। जो माइनस है ये 2 तरीके से यूज होता है, एज ए यूनिरी ऑपरेटर, एज ए बाइनरी ऑपरेटर। ओके, यूनिरी ऑपरेटर तभी यूज होता है जिससे हमें किसी नंबर को नेगेटिव शो करना है, जैसे -5। तो यहाँ पे जो माइनस है वो यूनिरी ऑपरेटर है, ना कि सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ओके, और हम जानते हैं कि यूनिरी ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो बाइनरी ऑपरेटर से ज़्यादा होती है। तो व्हाट वी हैव डूइंग हेयर कि -c कंप्यूट किया है, तो लिखा u माइनस यानी यूनिरी माइनस -c, और इसका रिजल्ट स्टोर किया है एक टेम्परेरी वेरिएबल t1 में। ओके, तो t1 में क्या आ गया, यूनिरी -c आ गया। ओके, अब इस -c को मल्टीप्लाई करना है b से, ठीक है। तो t1 मल्टीप्लाइड बाई b किया हमने। ओके, एंड t1 में क्या है -c, तो t1 मल्टीप्लाइड बाई b किया इस b को, और रिजल्ट स्टोर किया है t2 में। तो t2 में रिजल्ट आ गया b मल्टीप्लाइड बाई -c का। नाउ सेम वे हमने एक इस -c को स्टोर किया है t3 में। तो t3 इज इक्वल टू यूनिरी -c, दैट इज दिस -c, और इसको मल्टीप्लाई किया है दिस b से, और रिजल्ट स्टोर किया है t4 में। तो t4 b मल्टीप्लाइड बाई यूनिरी माइनस, ठीक है। तो दिस इज t4 हो गया, t3 मल्टीप्लाइड बाई b हो गया। तो b मल्टीप्लाइड बाई -c का रिजल्ट है आपका किसमें, t2 में, और इस b मल्टीप्लाइड c का रिजल्ट है आपका t4 में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो t2 प्लस t4, और इसका रिजल्ट स्टोर किया गया है t5 में। तो t5 में इस राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ चुका है, और इसको असाइन करना है a में। तो a इज इक्वल टू t5। तो दिस वे वी हैव ब्रोकन डाउन दिस एक्सप्रेशन इनटू 3 एड्रेस कोड। ओके, अब इस 3 एड्रेस कोड को हमें रिप्रेजेंट करना है बाय क्वाड्रपल। और क्वाड्रपल में जो टेबल कंस्ट्रक्ट होती है उसमें 4 कॉलम्स होते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है वो ऑपरेटर के लिए है, जो सेकंड कॉलम है वो ऑपरेंड नंबर 1 के लिए है, जो थर्ड कॉलम है ऑपरेंड नंबर 2 के लिए है, और फोर्थ कॉलम होगा रिजल्ट स्टोर करने के लिए। ओके, और ये इंस्ट्रक्शंस के नंबरिंग है। तो नंबरिंग हमने स्टार्ट की है 0 से। ओके, तो यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, इस रो में हम स्टोर करेंगे t1 इज इक्वल टू यूनिरी -c को, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या है, यूनिरी माइनस। ओके, फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, ऑपरेंड क्या है, c, ठीक है। सेकंड ऑपरेंड इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। एक t1 है, एक c है, ठीक है। तो आर्गुमेंट नंबर 2 है नहीं, और रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है, t1 में। तो रिजल्ट में आ गया t1। ओके, और सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो t2 इज इक्वल टू t1 मल्टीप्लाइड बाई b। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, इक्वल टू, सॉरी ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। ओके, और मल्टीप्लिकेशन का पहले जो है ये आपका फर्स्ट ऑपरेंड है, ये आपका सेकंड ऑपरेंड है, और t2 आपका रिजल्ट है। तो t1 इज द फर्स्ट ऑपरेंड, b इज द सेकंड ऑपरेंड, एंड t2 इज स्टोर्ड इन द रिजल्ट कॉलम। द सेम वे t3 इज इक्वल टू यूनिरी -c करेंगे। तो यूनिरी -c इज द ऑपरेटर, c इज द फर्स्ट ऑपरेंड, एंड t3 इज द रिजल्ट। t4 इज इक्वल टू t3 मल्टीप्लाइड बाई b करेंगे। तो ऑपरेटर आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, फर्स्ट ऑपरेंड आपका t3 हो गया, सेकंड ऑपरेंड b हो गया, और रिजल्ट स्टोर हुआ है t4 में। ओके, इसी तरह t5 इज इक्वल टू t2 प्लस t4 है। तो ऑपरेटर आपका क्या हो गया, प्लस फर्स्ट ऑपरेंड हो गया t2, सेकंड ऑपरेंड t4,
एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन T5 और यहाँ A इज इक्वल टू T5। तो जो आपका ऑपरेटर है यहाँ पे वो असाइनमेंट हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेंड हो गया आपका T5, सेकंड ऑपरेंड है नहीं और रिजल्ट स्टोर हुआ है A में। तो दिस स्ट्रक्चर इज द क्वाड्रेपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 3 एड्रेस कोड। तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया जा रहा है उसको पहले आपको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है और फिर उस 3 एड्रेस कोड को आपको रिप्रेजेंट करना है बाय क्वाड्रेपन। ओके, नाउ द सेकंड रिप्रेजेंटेशन इज ट्रिपल्स। ट्रिपल्स का नाम ही इसलिए क्योंकि इस टेबल में 3 कॉलम्स होंगे। जो रिजल्ट वाला कॉलम था जो क्वाड्रेपन यूज कर रहे थे वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेरी वेरिएबल्स को स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो दिस रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मेक यूज ऑफ एन एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल टू रिप्रेजेंट ए सिंगल ऑपरेशन इंस्टेड व्हेन रेफरेंस टू अदर ट्रिपल्स वैल्यू। ठीक है ना। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, द सेम एक्सप्रेशन यूज़ किया हमने, वही उसका 3 एड्रेस कोड हो गया। अब इस 3 एड्रेस कोड को हमें रिप्रेजेंट करना है बाय ट्रिपल्स रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो 3 कॉलम्स होंगे। दिस इज फॉर ऑपरेटर, दिस इज आर्गुमेंट नंबर 1 दैट इज ऑपरेंड नंबर 1 एंड दिस इज फॉर सेकंड ऑपरेंड। तो T1 इज इक्वल टू यूनिरी माइनस C है। ठीक है, तो ऑपरेटर आपका यूनिरी माइनस हो गया और फर्स्ट आर्गुमेंट हो गया C। ठीक है, और रिजल्ट में जो T1 आया था रिजल्ट हम स्टोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यह याद रखना होगा कि T1 किस इंस्ट्रक्शन नंबर पे कैलकुलेट हुआ है। तो T1 कैलकुलेट हुआ है इंस्ट्रक्शन नंबर 0 पे। तो जहाँ पर हमें T1 को यूज़ करना होगा वहाँ पे हम ये इंस्ट्रक्शन नंबर यूज़ करेंगे। ओके, T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाई B है, तो ऑपरेटर आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, T1 आपका क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड है। तो T1 कहाँ स्टोर किया जा रहा है, तो T1 हमने कहाँ कैलकुलेट किया है, T1 हमने कॉलम रो नंबर 0 पे कैलकुलेट किया है। ये आपका T1 यूनिरी माइनस C है और ये किस रो में हमने स्टोर किया है, रो नंबर 0, यानी रो नंबर 0 पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, T1। तो T1 की जगह हम क्या यूज करेंगे, 0, यानी वो रो मेंशन करनी है जिस रो में हमने उस वेरिएबल को कैलकुलेट किया है। और सेकंड ऑपरेंड क्या हो गया, आपका B हो गया। ठीक है, T3 इज इक्वल टू यूनिरी माइनस C है, तो ऑपरेटर यूनिरी माइनस हो गया और फर्स्ट ऑपरेंड आपका C हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, तो T3 हमने कैलकुलेट किया है वो रो नंबर 2 पे कैलकुलेट किया है। तो जहाँ पर भी हमें T3 की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम रो नंबर 2 यूज़ करेंगे, जहाँ हमें T1 की जरूरत पड़ेगी वहाँ रो नंबर हम 0 यूज़ करेंगे, और जहाँ हमें T2 की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम रो नंबर 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि T2 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड B हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, रो नंबर 1 में। ओके, यहाँ पे आएंगे T4 इज इक्वल टू T3 मल्टीप्लाइड बाई B कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। T3 की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रो नंबर 2, क्योंकि हम T3 कहाँ कैलकुलेट किया है, किस रो में, रो नंबर 2 में कैलकुलेट किया। तो रो नंबर 2 का रेफरेंस हम यहाँ मेंशन करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई सेकंड ऑपरेंड क्या है, B है। तो रो नंबर 3 में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, T4। तो जहाँ पे हमें T4 यूज़ करना होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3, रो नंबर 3 लिखेंगे। ओके, नाउ T5 इक्वल टू T2 प्लस 4 कर रहे हैं, तो ऑपरेटर प्लस हो गया। T2 कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, रो नंबर 1 में, तो हमने 1 लिख दिया। T4 कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, रो नंबर 3 में, तो उसका रेफरेंस 3 लिख दिया। ओके, और इस रो नंबर 4 में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल में T5 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ जब लिखेंगे A इक्वल टू T5 तो ऑपरेटर हो गया इक्वल टू, ठीक है ना, और फर्स्ट ऑपरेंड जो होगा आपका A यहाँ लिखेंगे। इस तरह का जब इंस्ट्रक्शन हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वेरिएबल हो, ना कि टेम्परेरी वेरिएबल, तो उसको आप आर्गुमेंट नंबर 1 मानिएगा। ठीक है ना, और आर्गुमेंट नंबर 2 क्या होगा, वो आपका T5 होगा। तो T5 कहाँ कैलकुलेट किया था, रो नंबर 4 में कैलकुलेट किया। तो दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट दिस 3 एड्रेस कोड बाय ट्रिपल्स रिप्रेजेंटेशन। ना जब इनडायरेक्ट ट्रिपल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 टेबल यूज होंगी। ठीक है ना, और एक टेबल तो वही होगी जो ट्रिपल्स में यूज़ की थी। या आप इस टेबल को देख सकते हैं, वो सेम टेबल है, बस यहाँ पे रो नंबर चेंज किए गए हैं। प्रीवियस वाले में आप देखेंगे रो नंबर हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3। यहाँ पे हमने 14 से स्टार्ट। यहाँ पे आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने 14 से किया है, आप चाहे तो 21 से कर सकते हैं, 25 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, मतलब सीक्वेंस में होंगे। मगर आप इस जो रो नंबर है इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप 14 से किया है, और उसी अकॉर्डिंगली इसमें चेंज करेंगे। मतलब यहाँ 14 है जो 0 की जगह पर हमने यूज़ किया है, तो जहाँ 0 आ रहा है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे।
यहाँ 15 है जो 1 की जगह लिखा है हमने, तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा होगा वहाँ हम 15 लिख देंगे, एंड सो ऑन। उस हिसाब से जो हमारी प्रीवियस टेबल है, ये टेबल ये चेंज हो जाएगी। अगर इसको हमने 14 किया है तो जहाँ 0 था वहाँ 14 हो जाएगा। इसको हमने 15 किया है तो जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ 15 हो जाएगा। ये 16 है तो जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ 16 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपकी बेसिकली ट्रिपल्स वाली ही टेबल बन के आ गई है। एक सेपरेट टेबल और बनेगी जो लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स टू टेबल। इसमें वो पॉइंटर्स होंगे जो इस टेबल को पॉइंट कर रहे होंगे, और इसमें 2 कॉलम्स होंगे। एक तो होगा पॉइंटर और एक होगा कि किस स्टेटमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ये पॉइंटर्स हैं, इनको आप 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दीजिए। और ये जो पॉइंटर है किस स्टेटमेंट को पॉइंट कर रहा है, नंबर 14 को, इसको पॉइंट कर रहा है। 1 वाला किसको पॉइंट कर रहा है, 15 को। और इस ऑर्डर में आप ये टेबल क्रिएट कर दीजिए। ठीक है ना। तो दिस इज सेम लाइक ट्रिपल्स है, और ये एडिशनल टेबल क्रिएट होगी, और ये लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स टेबल है जो इसमें वो पॉइंटर्स हैं जो इस टेबल के स्टेटमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पे इस टेबल के ये कॉलम्स हैं, इनको आप 0 1 2 3 सीक्वेंस दे सकते हैं। तो दिस इज द वे इनडायरेक्ट ट्रिपल्स है, मतलब आप इन स्टेटमेंट्स को इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से आपको उस स्टेटमेंट का एड्रेस मिलता है, और फिर इस एड्रेस को लेके आप इस टेबल में उसे सर्च करते हैं। तो यू आर दिस इज दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, नॉट ट्रिपल्स, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। ओके, बिकॉज वी आर एक्सेसिंग दीज ट्रिपल्स with the help of pointers. Okay, so these are the 3 methods to represent 3 address code. So in this video lecture, what we have seen, we discussed the definition of 3 address code, the 3 different representations for 3 address code, quadruples, triples and indirect triples with the help of examples. Hope you have understood all these concepts. Please, thank you. Please like, share and subscribe my channel.